क्रमचय के बाद संचय। सबसे पहले ये जान लें दोनों में अंतर क्या होता है। इससे पहले था क्रमचय, अब आ गया है संचय। समझिए, पहले 3 वस्तुएं आपको ABC दे दी, आप इनमें से किन्हीं 2 का चयन करते हुए समूह बनाए तो कुल कितने समूह प्राप्त कर सकते हैं। किन्हीं 2 का चयन करने पर AB, BC और AC या CA जो भी। अब देखिए, आपके पास 3 समूह है। AB और BA को एक ही समूह माना जाए, BC और CB को एक ही समूह माना जाए, AC और CA को भी एक ही माना जाए, तब कुल कितने हो गए? 3। अर्थात दी गई 3 वस्तुओं से किन्हीं भी 2 वस्तुओं का चयन करने पर कुल कितने प्रकार है आपके पास? 3। परंतु क्रम का महत्व हो जाए तब क्रमचय कितने हो जाएंगे? क्रमचय हो जाएंगे आपके पास दी गई वस्तुएं विभिन्न है, कितने हो जाने चाहिए थे? 3 परम्यूटेशन 2, क्या वैल्यू आती? 6 हो जाते हैं। तो यहाँ क्रम का महत्व हो जाता है, तब क्या बन जाते हैं? क्रमचय। और जब क्रम का महत्व नहीं होता है तो क्या रह जाते हैं? संचय रह जाते हैं। तो हम समझ गए संचयों की संख्या क्रमचय से कम होगी। ये क्या बन गए इस समय? संचय। अगर इनमें इनको भी मिला दें, BA, CB और CA, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? क्रमचय। क्रमचयों के अंतर्गत संचय उपस्थित रहते हैं। समझ गए ना? क्लियर। अब हम देखना चाहते हैं संचयों की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए n कॉम्बिनेशन R, दी गई n वस्तुओं से R वस्तुएं लेकर बनाए जा सकने वाले संचयों की संख्या को ज्ञात करेगा। यहाँ पर जब यहाँ P लेते हैं तो परम्यूटेशन, C होता है तो कॉम्बिनेशन। क्लियर बात? जिनमें क्रम का महत्व होता है वह क्रमचय, यहाँ क्रम का महत्व नहीं होता है वहां संचय। यही तो अंतर। संचयों की संख्या क्रमचयों से कम रहे। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। कन्फर्म? आपको पता है कि ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r क्या है? n परम्यूटेशन r। तो इससे क्या मिल जाएगा? NCR इक्वल 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n परम्यूटेशन r। यही तो हो जाएगा। यहां से आगे बढ़े तो n परम्यूटेशन r इक्वल मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो n कॉम्बिनेशन r इंटू फैक्टोरियल r। हमें पता चलता है परम्यूटेशन की संख्या कॉम्बिनेशन की संख्या का r फैक्टोरियल r गुना है, तो कौन अधिक हो गई? परम्यूटेशन की संख्या अधिक हो गई, फैक्टोरियल r गुना है। क्लियर? तो ये इनमें रिलेशन आ गया। तो इस फॉर्मूले से हम सीधा फाइंड कर पाएंगे संचयों की संख्या। अब कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। NC0 दी गई n वस्तुओं से हमने एक भी वस्तु नहीं ली, तब कितने बनने चाहिए संचय? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये तो फॉर्मूला है। बताइए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n रह गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो क्या रह गया फिर? 1। NCn दी गई वस्तुओं से सभी को लेकर, तब क्या होनी चाहिए संख्या? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस n। ये 0 हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तब भी क्या आनी चाहिए? 1 आ रहा है, तब भी क्या आनी चाहिए? 1। अब देखिए आगे, NC1 किसी एक वस्तु का चयन किया, तब क्या आना चाहिए? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1।
1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू। आप इसको ओपन करोगे n लाते ही n माइनस 1 वहां तक लेफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाना चाहिए फिर n ही रह जाना चाहिए। इनको आप डायरेक्ट यूज कर लेंगे, सीधा यूज कर सकते हैं इन बातों को, ठीक है। इसके बाद आगे कुछ और बातें जान लेते हैं, समझिए। एन कॉम्बिनेशन आर यूकल एन कॉम्बिनेशन एन माइनस आर, एन कॉम्बिनेशन आर यूकल एन कॉम्बिनेशन एन माइनस आर। कैसे समझे इस बात को? एन के स्थान पर कोई भी नंबर ले लेते हैं। 8 कॉम्बिनेशन 3 यूकल आना चाहिए 8 कॉम्बिनेशन 8 माइनस 3, इसके अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए। इसको फाइंड करते हैं, इसको भी फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं। फैक्टोरियल 8 फॉर्मूला लगाते हैं, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 क्या रह जाएगा 5। इसको भी क्या रह गया है 5, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, देखिए सेम। अच्छा, इसको आप प्रमाणित कर लेते हैं। तो प्रमाणित करने के लिए सीधा का सीधा आप इसमें लगा दें फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा। जैसे इससे प्रमाणित करता हूं मैं राइट हैंड साइड से, ये ले लिया एन सी एन माइनस आर। फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल इन दोनों का फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर मींस एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर मींस एन माइनस आर। सॉल्व करो इसको आगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। बताइए यहाँ पर क्या बचेगा? एन से एन प्लस का आर हो गया, क्या आ गया? फैक्टोरियल आर। देखिए क्या यही है, इधर आ जाए, इधर मल्टीप्लाई है वो, तो क्या हो गया? ये एन कॉम्बिनेशन आर। क्लियर? तो इसका फायदा हम कब उठाएंगे? तब उठाएंगे जब हमें मान लीजिए 8C3 फाइंड हो गया और हमें 8C5 फाइंड करना हो, तो क्यों फाइंड करेंगे? सीधा पता चल जाएगा ना, उतना ही होना चाहिए, ठीक है। और इनके गुणधर्म को देखिए और भी जानिए। यहां पर देखिए एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 यूकल एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। कहीं पर हमें योग करना है इस प्रकार से, तो यह विशेषता देखिए, एन है दोनों इस तरह का, सेम नंबर है दी गई वैल्यू। यहाँ आर है तो यहाँ आर प्लस 1 है, एक ज्यादा है, एक का अंतर है, क्रमिक है, 9 10 8 9 4 5 क्रमिक, ठीक है। तब हमें दोनों को अलग अलग ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या कर देना चाहिए? बड़े वाला नंबर लिया ना नीचे से, ऊपर एक बढ़ा दिया, सीधा एक ही कॉम्बिनेशन फाइंड कर दिया, तो दोनों का ऐड हो जाएगा। रटना है तब तो रट ही लेंगे, इसको रटना थोड़ी, प्रमाण भी चाहिए, तो देख लीजिए प्रमाण, प्रमाणित करते हैं। क्लियर? तो इन दोनों के लिए आप ओपन कर दो और दोनों को जोड़ दो, तो ऑटोमेटिक आपको ये प्रमाण मिल जाएगा। या आप इसको अलग अलग कर दो तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो प्रमाण को आप इस सूत्र के द्वारा कर ही सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला ओपन कर दो, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, इनका सीधा यूज कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, NCX इक्वल NC बाई इफ एंड ओनली इफ। जानते हो इस सिंबल का मतलब? इसका मतलब होता है लेफ्ट यदि कैसा है सत्य तो राइट, अनिवार्य सत्य, राइट सत्य है तो लेफ्ट भी सत्य। केवल ये लगता है आपका साइन, तो इसका मतलब लेफ्ट सत्य होने पर राइट तो सत्य हो जाएगा, पर राइट सत्य होने पर लेफ्ट के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए बारिश हुई
तो खेत में पानी आएगा, बारिश होगी तो खेत में पानी आएगा। लेकिन खेत में पानी आया तो गारंटी थोड़ी है बारिश हुई, किसी अन्य स्रोत से भी आ सकता है, कोई और प्रक्रम हो सकता है। लेकिन इफ एंड ओनली इफ लग जाए तो खेत में पानी आया तो और दूसरा प्रक्रम है ही नहीं, कोई सिस्टम है ही नहीं, केवल बारिश ही ला सकती है, वहां कोई दूसरा सिस्टम ही नहीं है। समझ गए ना? इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब होता है। तो ये होता है टू वे इम्प्लीकेशन, ये वन वे इम्प्लीकेशन होता है। ये इसका मतलब होता है तात्पर्य है से आशय है, इसका मतलब द्विधा तात्पर्य, ये डबल चल रहा है। टू वे इम्प्लीकेशन, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो अब यहां समझना एक बात अवश्य हो जाएगी इनमें से, कौन सी? या तो ये हो जाएगी x इक्वल y, या दोनों का जो योग है वो n के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया ना ये चीज अभी, NCR इक्वल NCN माइनस R। तो या तो ये बराबर हो जाएंगे, फिर कैसे प्रमाणित करते हैं, देखते हैं क्या ये बात सही है, देख लेते हैं। हमें फॉर्मूला तो आता ही है, लगा दो फॉर्मूला, इसी को लेते हैं। तो फैक्टोरियल n अपॉन, एक को हटा दो, एक को ऊपर कर देता हूं मैं सीधा, किसी एक को सीधा देता NCX, इसे मैं ऐसे लिख दूं, एक को NCN माइनस y। कोई दिक्कत? एक ही बात है, बताया ना मैंने, प्रमाणित भी किया। क्लियर? तो देखिए यहां से तो ये सीधा स्पष्ट है, x इक्वल y होना चाहिए। कंपैरिजन कर सकते हो, जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए, ये तो सीधा स्वतः सिद्ध है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये बराबर होने चाहिए, तो इसको बराबर रखोगे तो x इक्वल क्या आएगा, n माइनस वन। क्या फाइंड होगा इससे, x प्लस y। क्लियर? तो इनका हम सीधा का सीधा प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें ऐसी स्थिति मिलती है तो या तो ये बात होगी, एक अवश्य होगी, कोई एक, दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकती है, कोई एक अवश्य होगी। इनमें से कोई एक तभी होगी जब ये बराबर। क्लियर? तो इनका सीधा प्रयोग करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन के गुणधर्म है। इसके बाद कुछ विशेष स्थितियां को जान लें। कभी कभी आपसे कह दिया जाएगा n वस्तुएं दी गई हैं, उनसे r वस्तुएं लेकर के बनने वाले संचयों की संख्या बताएं। तब तो आप संचय समझ ही जाओगे, क्रमचय पूछा है तब क्रमचय समझ ही जाओगे। परंतु वहां पर न तो क्रमचय कहा जाए न संचय कहा जाए, आप कैसे निर्धारित करोगे? तो आप वहां पर पता लगाओगे कि वस्तुओं का क्रम बदलने से प्रभाव पड़ रहा है अथवा नहीं पड़ रहा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए चयन किया, प्रभाव पड़ रहा। संख्याएं बनाई हमने, अंक दिए गए तब प्रभाव पड़ रहा है, समझ रहे? परंतु हमें कहीं पर कोई पाठ्यक्रम का चयन करना है, तब क्रम का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चाहे पीसीएम, पीसीबी से तो पढ़ रहा है, अलग चीज। चाहे पीसीएम बोलो, फिजिक्स, किसी से पूछा आपके पास कौन से सब्जेक्ट है, आपने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हिंदी इंग्लिश तो सबके पास होंगे ही, वो तो आपको दे दिए गए एडवांस में पहले से, ठीक है। ऐच्छिक जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कोई बच्चा बताता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक बच्चे ने आकर के कह दिया मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो बताओ क्या उसके पास अलग सब्जेक्ट है? एक ही है, एक ही सब्जेक्ट की ओर इशारा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, संचय हो गया, समझ गए। लेकिन क्रम का महत्व जब हो जाए तो क्रमचय बन जाएगा। एक संख्या जैसे मान लीजिए आपकी 2 अंकों वाली है, उसमें अंक आ रहे हैं 2, 3, मैंने आपको बता दिया, तो 2, 3 2 अंक है उसके अंदर, तो क्या हो सकती है संख्या, क्रम का महत्व है, तो 2, 3, 3, 2 संख्या बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रमचय। क्लियर? तो ये हम खुद निर्धारित करेंगे वहां पर क्या स्थिति बन रही है। कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, परम्यूटेशन है तो परम्यूटेशन का यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन के लिए केवल एक ही स्थिति है NCR, परम्यूटेशन के लिए 3 स्थितियां आपको पता है। अब कॉम्बिनेशन वाली स्थिति के अंतर्गत जो विशेष बात बताने जा रहा हूं, कभी आपको n वस्तुएं दे दी जाए, n वस्तुओं से r वस्तुएं ली जाए, परंतु p विशेष प्रकार की, p विशेष प्रकार है, वहां पर p विशेष प्रकार की वस्तुएं या तो कभी नहीं ली जाती किसी भी समूह में, या फिर वो सदैव ली जाए, ऐसा बोल दिया जाए,
जैसे n वस्तुओं से r वस्तुएं लेकर के आप बना देते हो, कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं। परंतु p विशेष वस्तुएं वहां पर ऐसी है जो या तो सदैव ली जाए या एक एरिया कभी नहीं ली जाए। जैसे आपके लिए कुछ पाठ्यक्रम वहां पर 10 सब्जेक्ट अवेलेबल है, आपसे कह दिया जाता है आप 5 सब्जेक्ट लोगे, लेकिन 2 तो आपको एडवांस में दे दिए जाते हैं ना, हिंदी इंग्लिश कहाँ, आपको चयन करने का तो 3 का ही मौका मिल रहा है। तब वो p विशेष प्रकार क्या हो गया, 2, p की वैल्यू 2 हो गई, वहां पर n की वैल्यू 10 हो गई, आपकी r की वैल्यू 5 है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या कर देते हैं, उनको r में से भी निकाल देते हैं क्योंकि ऑलरेडी पहुंच चुके प्रत्येक समूह में, चयन नहीं कर रहे, और n में से भी निकाल देते हैं, कुल इतने बना देते हैं n - p कॉम्बिनेशन r। क्लियर। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कभी नहीं लिए जाए, ये तो सदैव लिए जाए, p प्रकार की वस्तु है सदैव ली जाए, अर्थात ऐसा कोई समूह नहीं होना चाहिए जिसमें p प्रकार की वस्तुएं न हो। क्लियर। जब कभी नहीं लिए जाए तो हमारा यह मतलब ही नहीं है, केवल ऊपर से निकाल के रखो, बाकी बचे हुए से क्या बना लेंगे, संचय प्राप्त कर लेंगे। तो तब ये हो जाएगा n - p कॉम्बिनेशन r। तो इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखना है। ये स्थिति तो सदैव लिए जाए, p प्रकार की वस्तु प्रत्येक समूह में होनी चाहिए। ये स्थिति तब बनेगी जब किसी भी समूह में नहीं होंगी ये वस्तुएं, निकाल ली गई है। ये है आपका पूरा थ्योरी का पैटर्न। तो कुछ खास नहीं है, केवल एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, n से r, बाकी इन गुणधर्मों का प्रयोग आप सीधा कर पाएंगे, स्थिति वही निर्धारित करें। क्लियर।